आइए आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में देखते हैं। खबर मिली थी हमें कि आज़ाद मैदान में एक महिला अपने गांव से चलकर कई 100 किलोमीटर तक नागपुर और फिर मुंबई के आज़ाद मैदान तक पहुंची है और वो अपने समाज के लिए, अपने आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा को लेकर के कुछ मांग कर रही है। और सबसे बड़ी उसकी जो मांग थी, जो उसने हमको बताया, वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस, हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस जी से एक मुलाकात करके अपनी बात कहना चाहती हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल भरा उसके लिए ये कदम हो गया है। वीरांगना झलकारी बाई कोली समाज से ये महिला आती हैं, जो आज़ाद मैदान में भरी धूप में, आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी गर्म होगी, दोपहर के 2 बजे का समय है और ये अकेली महिला वहाँ मैदान में बैठी है और अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रही है, आवाज़ उठा रही है, अपनी बात कहने की कोशिश कर रही है। सिर्फ देवेंद्र मुख्यमंत्री जो हैं, देवेंद्र फडणवीस, उनसे मुलाकात की एक मांग कर रही है और उनकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच रही है। आइए हम जानते हैं उनकी क्या मांग है, वो क्या कहना चाह रही है मुख्यमंत्री जी से। मेरा नाम गीतांजलि कोली, मैं महाराष्ट्र के धुले जिले से हूँ। और ये जो आंदोलन है मेरा, कि जो पूरा महाराष्ट्र में आदिवासी अनुसूचित जमाती के टोकरे कोली, महादेव कोली, मल्लार कोली, जो हमारे जमात के लोग हैं, उनके बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षण के लिए प्रमाण पत्र, वैलिडिटी और सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं एसटी के। तो इसी कारण हमारे 1950 का कोली नोंद के आधारे हमें सर्टिफिकेट मिले, वैधता मिले। इसके लिए एक जीआर ये अधिवेशन में हमारा निकलना चाहिए। यही मांगनी लेके मैं इधर बैठी हूँ। मैं आदिवासी टोकरे कोली जमाती की हूँ और टोकरे कोली, महादेव कोली, मल्लार कोली, जो आदिवासी अनुसूचित जमाती है महाराष्ट्र के, उनके लिए मैं यहाँ आंदोलन कर रही हूँ। कब से आप कर रहे हैं यहाँ पे आंदोलन? 15 दिन हो गए, लेकिन जो यहाँ के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनकी हमें भेंट चाहिए। वो ही हमारा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी भेंट चाहिए, इसलिए हम बैठे हैं। लेकिन 15 दिन होने के बाद भी हमें अभी तक मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की अभी तक भेंट नहीं हुई है। इसी कारण हम बैठे हैं और उनकी जब तक भेंट ना हो तब तक हम बैठे रहेंगे। तो आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पर इस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं? 3 मार्च को हमारा बहुत बड़ा यहाँ मोर्चा हुआ था, आदिवासी टोकरे, महादेव, मल्लार कोली का पूरे महाराष्ट्र की वजह ओर से 1,500 से 2,000 लोगों का यहाँ मोर्चा हुआ था। बाद में फिर भी शासन ने दखल लिया नहीं, इसलिए धरना आंदोलन चालू है। और मैं और 1-2 लेडीज, 1-2 जेंट्स इतने लोग हैं। तो अभी आपने कोई मुख्यमंत्री तक अपना ये भेजा है, ज्ञापन भेजा, उनको बात की है आपने? 15 दिन से हम पुलिस के माध्यम से हमारा निवेदन भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें समाधान नहीं हुआ। अभी तक मुख्यमंत्री जी की भेंट नहीं हुई। जो जनता ने उनके चुन के दिया है, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हमारे गौर गरीब जो आदिवासी टोकरे कोली, ढोर कोली, महादेव कोली, मल्लार कोली जमात बांधव है, जो महाराष्ट्र के मूल आदिवासी है, उनके लिए आप तत्काल जीआर निकाले और हमारा प्रश्न सॉल्व किए, यही विनती है उनको। चुनाव और वोट के समय लोगों के दरवाजों तक पहुंचने वाले, वोट की वाले नेता जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो किस कदर वो आम लोगों के लिए एक बड़ा मिथक बन जाते हैं, एक न मिलने वाली एक शख्सियत बन जाते हैं। क्या इस महिला का ये अधिकार नहीं है कि एक बार वो फडणवीस जी से मिलकर अपनी बात कहे? अगर वो उस बात से संतुष्ट होती हैं तो मुख्यमंत्री को नहीं चाहिए कि एक बार इस महिला की आवाज़ सुनकर उससे बात करे और जानने की कोशिश करे कि आखिर वो क्या कहना चाहती है? उम्मीद करेंगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक ये बात पहुंचेगी और उनसे मुलाकात करेंगे। एमबी न्यूज़ के लिए आज़ाद मैदान से मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।